हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रेंजियन डायनामिक्स जो है टॉपिक उसकी पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ डबल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट masses m attached by strings of length l as shown in figure. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज। काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है। यहाँ पे पेंडुलम यहाँ पे गिवन है, ये डायग्राम में ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम हमारे पास 2D प्लेन में है। 2D प्लेन में होने के कारण इसमें हम एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए हम x1 यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक तो x1 एक तो y1 होगा ही सही। एक पेंडुलम के लिए x1 y1 और दूसरे पेंडुलम के लिए x2 y2। क्लियर। तो अगर फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो इसको मैं अगर बढ़ाऊं तो यहाँ से डॉट 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 इसको अगर मैं बढ़ाऊं, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा y1। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, क्लियर, और x1 और y1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो x1 ये वाली x1 है, ये वाली x1 होगा, क्लियर है। तो x1 क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले यहाँ से साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस x1 अपन एल, x1 अपन एल। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू एल साइन थीटा 1, क्लियर। अगर y1 की वैल्यू निकले तो y1 क्या हो जाएगा, थीटा के नीचे बेस है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो y1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम y1 भी निकालेंगे। कोस थीटा क्या है, यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा 1 बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ये बेस कितना यहाँ पे y1 है अपन एल। तो यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो y1 हो जाएगा एल कोस थीटा 1। नेक्स्ट इस डायग्राम को अगर यहाँ से हम और ड्रॉ करें, यहाँ पे इस टाइप से, इससे मैच कर देंगे हम लाइन एक और एक मैच यहाँ से कर देंगे, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखें हम एक्सिस को, तो x1 यहाँ से यहाँ तक x1 है ही सही, और यहाँ से यहाँ तक इसको x2 मान लो, ये x2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक y1 है ही सही, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। अब सिमिलरली यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो x2 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू, एक तो यहाँ से x1 है ही सही, x1 प्लस x1 की वैल्यू प्लस, यहाँ फिर से हम निकालेंगे थीटा 2 के कारण क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, एल साइन थीटा 2, एल साइन थीटा 2, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे कैसे y2 निकालेंगे हम। तो y2 क्या हो जाएगा, एक तो y1 है ही सही, y1 प्लस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 2 के पास में है, ठीक है। तो वापस से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो पहले यहाँ पे यूज किया था। तो क्या हो जाएगा, ये एल कोस थीटा 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने x1, y1, x2 और y2 ये तीन चीजें निकाल ली। इसको और मॉडिफाइड करके लिख लो, x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, तो x2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू, दोनों में l कॉमन है, l कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये x2 हो गया। और यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू यहाँ पे ये l कोस थीटा 1, l कॉमन निकाला, ये हो जाएगा a कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, क्लियर। ये इसकी वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट x1 y1 x2 y2 ये चार वैल्यू हमने निकाल लिए। अब एम क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखे तो एक्स वाई की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो हाफ एम। अब यहाँ पे वी क्या होता है, जो पोजीशन है उसका डॉट, उसका वन टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पे x1 भी है y1 भी है, और इसका क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा डेरिवेटिव। तो x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसके लिए बना। नेक्स्ट ये वाली पेंडुलम भी है, तो इसको ऐड कर देंगे साथ में, प्लस हाफ एम x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हमारे पास इनमें से सिर्फ किसकी वैल्यू है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज नहीं है, इनको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम x1 डॉट को निकालेंगे। तो यहाँ से नाउ x1 डॉट कितना हो जाएगा, ये x1 है, इसका वन टाइम डेरिवेटिव, तो l एज इट इज साइन थीटा 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1, साथ में थीटा 1 का फिर से डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, थीटा 1 डॉट हो जाएगा। तो x1 डॉट निकाला है, तो x2 डॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी x1 डॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, देयरफॉर x1 डॉट स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर, तो l स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा साथ में थीटा वन डॉट स्क्वायर, ये वैल्यूज हो जाएगी। सिमिलरली वाई डॉट अगर निकालेंगे हम तो वाई वन डॉट कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म इसका डेरिवेटिव एल एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा थीटा वन डॉट, नेक्स्ट इसका स्क्वायर चाहिए हमको तो वाई डॉट स्क्वायर वन कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा वन है साइन स्क्वायर थीटा वन साथ में थीटा वन डॉट स्क्वायर। नाउ अब क्या करना है हमको, जो एक्स टू टर्म है इसका डॉट निकालना है, ठीक है। तो एक्स टू डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स टू डॉट एंड एक्स टू डॉट एक्स टू इसका डेरिवेटिव एल एज इट इज, नेक्स्ट साइन थीटा वन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा वन साथ में थीटा वन का फिर से डेरिवेटिव थीटा वन डॉट प्लस साइन साइन का फिर से क्या हो जाएगा कोस थीटा टू साथ में थीटा टू का वन टाइम फिर से डेरिवेटिव। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, एक्स टू डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एक्स टू डॉट होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक तो एल स्क्वायर है, नेक्स्ट इस पूरे टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम, इसका पूरे का स्क्वायर इट मीन्स इसका स्क्वायर कोस थीटा वन डॉट होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा टू डॉट होल स्क्वायर प्लस टू कोस थीटा वन डॉट कोस थीटा टू डॉट। क्लियर, ये हमने ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। तो ये एक्स डॉट टू स्क्वायर ये भी निकाल लिया है। अब क्या निकालना है यहाँ पे, वाई टू डॉट स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट एंड वाई टू डॉट इज इक्वल टू वाई टू डॉट कितना है यहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालेंगे हम तो वाई टू एल तो कॉन्स्टेंट है बाहर आया एज इट इज। नेक्स्ट कोस थीटा वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा वन डॉट, फिर कोस थीटा टू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ पे कोस थीटा टू का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा टू डॉट। नेक्स्ट निकालना क्या हमको, वाई टू डॉट होल स्क्वायर, तो वाई टू डॉट होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया हमने, माइनस साइन कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर होगा तो प्लस वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल फॉर्मूला वापस से लगेगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा वन डॉट होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा टू डॉट होल स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा वन डॉट साइन थीटा टू डॉट। क्लियर, ये हमने ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट अब हमने एक्स वन डॉट वाई वन डॉट एक्स टू डॉट और वाई टू डॉट इन चारों की वैल्यू निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम। क्लियर, यहाँ पे सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हाफ एम दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। नेक्स्ट अब एक्स वन डॉट स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे हम, यहाँ से एक्स वन डॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर डॉट की वैल्यू, वाई वन डॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर। क्लियर, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट अब क्या है यहाँ पे, एक्स टू डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, एक्स टू डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू डॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे हम कोस थीटा वन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू साथ में एल स्क्वायर भी है, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टू डॉट होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस टू साथ में इसके साथ एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर क्या है कोस थीटा वन डॉट कोस थीटा टू डॉट हो गया। नेक्स्ट अब हम वाई टू स्क्वायर डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, वाई टू डॉट स्क्वायर तो प्लस का साइन लगाएंगे, एल स्क्वायर नेक्स्ट इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस फिर से एल स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस
2, साथ में एल का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2l², ये हो जाएगा साइन थीटा वन डॉट साइन थीटा टू डॉट ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट कर ली, इसको प्रॉपर सोल्व कर लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो हाफ एम, नेक्स्ट इन सभी के अंदर एल सब एल² कॉमन है, तो एल² को हमने बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अगर इन दोनों में से मैं θ1 डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, θ1 डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 बचेगा, तो कोस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 1 हो जाएगा, प्लस का साइन। नेक्स्ट अब यहाँ पे फिर से क्या है, एल² कोस स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर θ1, अब कोस स्क्वायर θ1 है, सेम टू सेम वैल्यू साइन में है क्या देखते हैं हम, तो यहाँ पे इसके नीचे वैल्यू θ1 डॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम फिर से θ1 डॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से कोस स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ1 कितना हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यूज भी गई है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज गई है, ये दोनों वैल्यूज गई है। नेक्स्ट यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करेंगे, तो इसके अंदर फिर से θ2 डॉट स्क्वायर कॉमन है, प्लस θ2 डॉट स्क्वायर कॉमन। नेक्स्ट फिर से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अब इन दोनों में से ये दो टर्म ही बची यहाँ पे, इनमें से जो कॉमन है इसको हम लिख लेते हैं, तो एक तो +2 कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, एल² तो बाहर गया, नेक्स्ट यहाँ पे θ1 डॉट θ2 डॉट दोनों के अंदर है, θ1 डॉट θ2 डॉट, तो 2 θ1 डॉट θ2 डॉट ये हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि कॉमन है। बाकी वैल्यूज को अंदर लिख लेंगे हम, कितना है यहाँ पे कोस θ1 बचा है, कोस θ1 कोस θ2, ठीक है, प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे साइन θ1 बचा है, साइन θ1 साइन θ2 ये बचा है। नेक्स्ट अब इसको और सोल्व करके लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर, तो θ1 डॉट स्क्वायर 2 θ1 डॉट स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस θ2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 θ1 डॉट θ2 डॉट, नेक्स्ट कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई कितना होता है, कोस एक्स माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोस एक्स कितना यहाँ पे θ1 माइनस वाई कितना है θ2, क्लियर है। ऑप्शन से चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, तो ऑप्शन से अगर देखें तो ए और सी दोनों तो अलग हो गए। नेक्स्ट बी और डी के अंदर देखें तो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 यहाँ पे, बाकी यहाँ पे प्लस में है, तो जो ये माइनस वाला टर्म है मतलब जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बी इज द आंसर, क्लियर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a particle of mass m moves inside a ball if the surface of the ball is given by the equation z is equal to half a x square plus y square where a is a constant, the Lagrangian of the particle is given by। तो सॉल्यूशन देखना, लेग्रेंजियन निकालना हमको, तो लेग्रेंजियन क्या होता है, लेग्रेंजियन ये होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। लेग्रेंजियन इज इक्वल, लेग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, डेट इज टी माइनस वी, क्लियर। तो यहाँ से इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इनसाइड अ बॉल, बॉल के अंदर मूव कर रहा है पार्टिकल, क्लियर है, तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के अंदर मूव करेगा, क्लियर, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एक तो x1 डॉट स्क्वायर y1 डॉट स्क्वायर और z1, या फिर x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि बॉल के अंदर मूव कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट साथ में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी जेड के रेस्पेक्ट में एम जी जेड हो जाएगा, क्लियर है, ये पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट ये लेग्रेंजियन हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे जेड दिया हुआ है हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे इस बॉल के अंदर जो एक्स वाई जेड है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो एक्स है वो क्या होता है, आर कोस फाई, और जो वाई है वो है आर साइन फाई, और जो जेड है वो जेड ही रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट ये निकालना है, तो एक्स डॉट निकाल लेंगे, तो यहाँ से एक्स डॉट हो जाएगा आर एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आर एज इट इज माइनस साइन फाई प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेट इज कोस फाई एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आर डॉट लिख देंगे,
क्लियर। नेक्स्ट अब वाई डॉट निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से वाई डॉट कितना हो जाएगा, वाई डॉट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, cos फाई एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको आर डॉट लिख लेंगे हम। यहाँ पे सेकेंड फंक्शन एज इट इज था, ठीक है, तो साइन फाई है ये, सॉरी, आर डॉट साइन फाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जेड की बात करें, एक्स डॉट वाई डॉट निकाल लिया, जेड डॉट निकालेंगे। तो जेड कितना है यहाँ पे, हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक्चुअली आर स्क्वायर ही है। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हाफ ए, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, इसको हम आर स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो जेड डॉट कितना हो जाएगा, जेड डॉट इज इक्वल टू हाफ, साथ में ए आर स्क्वायर, तो ए कॉन्स्टेंट है, आर क्या हो जाएगा, टू आर आर डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ए आर डॉट, ए आर आर डॉट। तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो एल क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एल इज इक्वल टू हाफ एम, नेक्स्ट एक्स डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट कितना है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको अगर फर्स्ट ए स्क्वायर माने तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, नहीं तो रीअरेंज करके लिख लेंगे इसको, आर डॉट कोस फाई माइनस आर साइन फाई, इसका होल स्क्वायर है, प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इट मीन्स इसका होल स्क्वायर, तो आर कोस फाई प्लस आर डॉट साइन फाई, इसका होल स्क्वायर है। नेक्स्ट फिर प्लस का साइन है, फिर जेड डॉट का होल स्क्वायर, तो जेड डॉट ये रहा, इसका होल स्क्वायर, तो ए आर आर डॉट, इसका होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, ये एक्स वाई डेट का काम हो गया। नेक्स्ट माइनस साइन, एम जी एज इट इज। नेक्स्ट जेड कितना है यहाँ पे, जेड की वैल्यू है हाफ ए आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे हाफ ए आर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करना है। नाउ एल कितना हो जाएगा, देयरफॉर एल इज इक्वल टू हाफ एम, नेक्स्ट इसको ओपन कर लेना है, तो आर डॉट स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर डॉट कोस फाई, मतलब आर डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस टू आर डॉट कोस फाई आर साइन फाई, आर साइन फाई। ये इसको सोल्व कर लिया, प्लस नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस टू आर कोस फाई डॉट आर डॉट साइन फाई, आर डॉट साइन फाई। ये इसको भी सोल्व कर लिया, ठीक है, प्लस ए आर डॉट, इट मीन्स ए स्क्वायर आर डॉट होल स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ये हो जाएगा हाफ ए एम जी आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मिस्टेक हुई है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा, तो ये माइनस का साइन है। क्लियर है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस वाली टर्म दिख रही है, प्लस वाली टर्म, इसमें कैंसिल होने के चांसेस दिख रहे हैं, टू है, टू सेम है। नेक्स्ट आर, तो यहाँ पे आर भी है। क्लियर। कोस फाई तो कोस फाई है। नेक्स्ट आर डॉट, तो आर डॉट भी है। साइन फाई तो साइन फाई भी, मतलब सेम है ये, तो ये से ये कट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर है, तो ये आर डॉट स्क्वायर है, एक के साथ में कोस स्क्वायर फाई है, एक के साथ में साइन स्क्वायर फाई है, तो इसको हम लिख लेते हैं एल इज इक्वल टू हाफ एम, आर डॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आर डॉट स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तो कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है। प्लस एक आर स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर वाली टर्म को हम कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे कोस स्क्वायर फाइव, वापस से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स भी चली गई है, ठीक है, ये दोनों भी गई है और ये दोनों भी गई है और ये दोनों ऑलरेडी गई है। क्या बचा है यहाँ पे, एक तो ये वाली टर्म बची है, तो प्लस ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर माइनस इस वाली टर्म को इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, तो हाफ तो यहाँ पे कॉमन गया, एम भी कॉमन गया, कितना बचा है यहाँ पे, ए जी आर स्क्वायर बचा है, माइनस ए जी आर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट
इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू हाफ एम। नेक्स्ट यहाँ से अगर देखें आर डॉट स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर डॉट स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो आर डॉट स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। तो आर डॉट स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ में क्या है, वन है, वन प्लस इसके साथ में क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या कॉमन निकाला हमने, आर डॉट स्क्वायर कॉमन निकाला है, प्लस आर स्क्वायर एज इट इज माइनस इसको हम लिख देंगे जी ए आर स्क्वायर। क्लियर, जी ए आर स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन हाफ एम ए प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बी और डी के में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वन प्लस ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर। तो कुल मिला के जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, फाइव डॉट आ रहा है और यहाँ पे फाइव डॉट नहीं है, तो एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन किया था तो माइनस आर साइन फाइव, ठीक है, तो हमने कोस फाइव का डिफ्रेंशिएशन किया था, साइन फाइव आया तो फाइव का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता, फाइव डॉट होता। क्लियर है। नेक्स्ट उसी टाइप से यहाँ पे हमने किया था तो ये आर साइन का क्या हो गया था, कोस फाइव, और ये फाइव डॉट होता। ठीक है, तो फाइव डॉट यहाँ पे टर्म एक्स्ट्रा एड हो रही थी, तो यहाँ पे सभी जगह फाइव डॉट टर्म एक्स्ट्रा एड होगी यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे फाइव डॉट स्क्वायर आएगा, एक तो फाइव डॉट इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे वाई वाली टर्म में कहाँ पे था, फाइव डॉट, ये कोस के साथ में फाइव डॉट था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसके कारण यहाँ पे आर साइन फाइव, जो ये वाली जो टर्म है इसके साथ में फाइव डॉट स्क्वायर आएगा। क्लियर है। साथ में यहाँ पे फाइव डॉट आएगा, एक यहाँ पे भी एक फाइव डॉट आएगा, और एक यहाँ पे आर कोस फाइव के साथ में फाइव डॉट है, तो आर कोस फाइव यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फाइव डॉट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से जब हम आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर के साथ में फाइव डॉट स्क्वायर भी कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे हम फाइव डॉट स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकाला फाइव डॉट स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से फाइव डॉट स्क्वायर एक एक्स्ट्रा टर्म कॉमन आएगी, तो ये आर स्क्वायर वाली टर्म के साथ में फाइव डॉट स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आएगी, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, फाइव डॉट स्क्वायर कर देंगे। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाफ एम वन प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, साथ में आर डॉट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर माइनस जी ए आर स्क्वायर, ये वैल्यूज आएगी, और ये ऑप्शन नंबर डी से मैच करिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल इज गिवन बाय l इज इक्वल टू हाफ mx dot square minus bx, where b is a positive constant. The coordinates of the particle xt at time t is given by in following c1 and c2 are constants. c1 c2 यहाँ पे कांस्टेंट है। a b c d इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको ध्यान से देखना है। चलो, लेग्रेंजियन का ही क्वेश्चन है फिर से। लेग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशनल इज गिवन बाय 1D वाला है, और यहाँ पे वन डायमेंशन में l इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, we have लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या है, एक्स टी निकालना है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो एल है, एल गिवन यहाँ पे, तो एल वाली टर्म यहाँ पे भी इनका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एक डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे, डी बाई डी तो एज इट इज है। नेक्स्ट एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में हम एल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एल कितना है यहाँ पे, ये एल है यहाँ पे, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ एम कॉन्स्टेंट है, एक्स डॉट स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x डॉट हो जाएगा। क्लियर है। माइनस बी एक्स, अब दोनों के अंदर एक्स डॉट नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट माइनस कर्ली एल बाई कर्ली एक्स, मतलब जो एल है उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स कंटेंट है ही नहीं, एक्स यहाँ पे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस भी बचेगा, तो ये माइनस भी हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, एम एक्स डॉट। क्लियर है। तो डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट, तो एम कॉन्स्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से हम एक्स डबल डॉट की वैल्यू निकालें, एक्स डबल डॉट,
कितना हो जाएगा, -b/m हो गया। क्लियर। नेक्स्ट x डबल डॉट, इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, d2x डिवाइड बाई dt2 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, इसको हम वन टाइम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बर्थ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dx/dt। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -b/m कांस्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 बचेगा, dx के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो -b/m, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, t बचेगा। तो ये t हो गया, साथ में एक कांस्टेंट c1 हो गया। क्लियर है। अब निकालना हमको x निकालना है, यहाँ पे dx/dt, इसको हम फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b/m कांस्टेंट है। नेक्स्ट t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t²/2 प्लस साथ में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, c1 तो है ही सही एज इट इज, इसके साथ में t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो c1t हो जाएगा, प्लस एक क्वेश्चन आएगा c2। क्लियर। एक बार फिर से देख लो, इसका डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन किया तो x आया। नेक्स्ट -b/m कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गया, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t आएगा, प्लस एक साथ में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ से हम xt की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो xt कितना सामने दिख रहा है, निकल के आ गया है, -b डिवाइड बाई, इसको हम लिख देंगे 2m, ये हो जाएगा t² प्लस c1t प्लस c2। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल v इज इक्वल टू x² प्लस 5² प्लस z²/2, which components of the angular momentum is are constant of motion, non lx ly lz, only lx ly lz। ठीक है, इसमें पोटेंशियल क्या गिवन है, v इज इक्वल टू x² प्लस 5² प्लस z²/2। Here the potential is not spherically symmetric because z square has a different coefficient than x square and y square। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिक कहाँ पे है, तो सिर्फ 2D में x² प्लस y², इसको हम देखिए, इसको अगर नहीं देखे x² प्लस y² को देखिए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है, जेड एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है। ठीक है, और इनवेरिएंट भी है, इसलिए जो LZ है वो कंजर्व होगा XY प्लेन पे, बाकी LX और LY नहीं होगा। क्लियर है, LX और LY कंजर्व नहीं होगा, सिर्फ LZ कंजर्व होगा यहाँ पे। तो जो ऑप्शन भी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द पोटेंशियल सिमेट्रिक इन द XY प्लेन, सो इट इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन अबाउट Z एक्सिस, ओनली LZ इज कंजर्व ड्यू टू सिमेट्री इन XY प्लेन। XY प्लेन में सिमेट्री है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए LZ कंजर्व होगा, LX और LY कंजर्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो LZ है उसमें यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, a pendulum consists of ring of mass m and radius r suspended by a massless rigid rod of length l attached to its rim. When the pendulum oscillates in the plane of the ring, the time period of the oscillation is। पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और रेडियस कितनी है, r है, और जो l है वो क्या है, इसकी लेंथ है, मासलेस रिजिड रोड लेंथ। ठीक है, मासलेस रिजिड रोड लेंथ। क्लियर। निकालना क्या है यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल ऑसिलेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लैग्रेंजियन का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले भी है। ठीक है, तो फॉर्मूले से क्या है, सिंपल पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 2π√i डिवाइड बाय mgd, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें तो आई क्या है, यहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पाइवट, अबाउट द पाइवट। नेक्स्ट डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पाइवट, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक एल है। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर तक की डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं। तो डी क्या हो जाएगा,
डी इज इक्वल टू एक तो लेंथ है प्लस ये रेडियस इसकी आर, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी एल प्लस आर यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है यहाँ पे कैपिटल एम दिख रहा है, तो एम तो यहाँ पे क्या है मास ही से, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट अब जी क्या है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट डी की वैल्यू हमको पता है एल प्लस आर है, ठीक है, ये लेंथ प्लस रेडियस। नेक्स्ट यहाँ पे रिंग मास में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, आई निकालना पड़ेगा हमको, तो सेंटर पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले नो, तो क्या हो जाएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर। क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो मास इनटू इसका रेडियस जो है उसका डिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेंटर मान, इसका सेंटर जो है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला है एम आर स्क्वायर, बट हमको क्या निकालना है, ये जो आई निकल रहा है ये पाइवोट से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये तो सेंटर का हमने निकाला है। तो यहां हम लिख ले बट वी नीड टू फाइंड, बट वी नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पाइवोट। यहां से हमको इसका पूरा के पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहां से हमने रिंग का निकाल लिया जो कि कितना निकल गया है एम आर स्क्वायर निकल गया है। नेक्स्ट अब इसका पूरे का निकालने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। नो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं सिस्टम का, तो क्या हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू, एक तो ये सेंटर के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा आई सेंटर, तो आई सेंटर कितना है यहाँ पे एम आर स्क्वायर, प्लस एक यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सेंटर तक की, इस सेंटर की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एम डी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम डी कितना है एल प्लस आर होल स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, एम तो है इसी कांस्टेंट बाहर, मास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। नेक्स्ट यहाँ से आई कितना आ जाएगा, एम हमने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो एम पूरे में से कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर हो गया प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे आई की और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट टी कितना हो जाएगा 2 पाई, साथ में रूट में क्या आ जाएगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे एम 2r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइड बाय एम जी और डी की वैल्यू कितनी है एल प्लस आर। क्लियर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है ये 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इट मीन जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m attached to two identical springs each of length l and spring constant k। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m है, जो दो स्प्रिंग से के बीच में अटैच्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच है। नेक्स्ट और दोनों स्प्रिंग की लेंथ क्या है l है, तो इसकी लेंथ भी l है और इसकी लेंथ भी क्या है l है, सेम लेंथ है। क्लियर, द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन इज द वन वेयर स्प्रिंग आर अनस्टेबल, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। There are no other external forces on the system if the particle is given a small displacement along the x-axis। अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम x एक्सिस में दे, तो मान लो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसको हम खींच के यहाँ ले आए, इस पार्टिकल को खींच के यहाँ ले आए, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी यहाँ से कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, ये स्प्रिंग पार्टिकल को खींच के हम यहाँ ले आए, एक्स एक्सिस में इसका मोशन करवा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट अब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये वाला हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, सामने हो जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। क्लियर है बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम ये भी इतना ही होगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इनमें से सही है, ये हमको बताना है। कुल मिलाकर के इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे और इसको सोल्व करेंगे बाय लैग्रेंजियन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अब यहाँ पे टी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, देखो एल निकालना है हमको, तो एल से पहले हमको टी और बी निकालना पड़ेगा। तो टी की बात करें हियर, तो टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, सिर्फ हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए सिर्फ एक्स के टर्म में हम टी को काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्प्रिंग की बात करी गई है, ठीक है, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, तो स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे दो जगह से यहाँ पे स्प्रिंग दो है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, टू इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि कितना निकल के आ जाएगा, के एक्स निकल के आएगा, के एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, क्लियर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू चाहिए हम, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस माइनस बेस, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल इसका होल स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एक्स निकाला है हमने, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस माइनस बेस, क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, देयरफॉर v इज इक्वल टू, v हो जाएगा हमारे पास के, एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन है, क्लियर है, एक्स क्या है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन इसमें कैसे निकालेंगे हम, न्यू लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये न्यू लेंथ है हमारे पास, ये न्यू लेंथ है, और ये नेचुरल लेंथ जो हमारे पास थी ऑलरेडी, ठीक है। तो एक्स एक्सटेंशन है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन है, तो ये हो गया न्यू लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, इसका होल स्क्वायर, ये v की वैल्यू निकल के आ गई है। अब यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, डेट इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस के रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है, ये एल निकल के आया है। अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना ही है हमको, तो क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी टी एज इट इज, नेक्स्ट एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, टू आगे आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट बचेगा, सॉरी एम एक्स डॉट बचेगा, क्लियर। नेक्स्ट ये होने के बाद माइनस साइन है, ये माइनस साइन, नेक्स्ट कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एल, एल का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो हट जाएगी, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, एक्स डॉट है, क्लियर है, और यहाँ पे इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये एल नहीं, आर नहीं, सॉरी एक्स है, ये एक्स है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस के कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, के है ही सही, नेक्स्ट टू पहले यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट ये वाली टर्म लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन, इतना होने के बाद ये जो टर्म है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, डॉट इतना हो जाएगा, रूट में टर्म है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे रूट वाली टर्म हट गई है, अब क्या यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर तो खत्म हो गया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसको भूल जाओ, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेंगे हम, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स, तो एम कॉन्स्टेंट है, एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, एक्स डॉट का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल में भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट एम एक्स डबल डॉट प्लस 2k, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2k एक्स लिख देंगे इसको। नेक्स्ट अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, माइनस माइनस का साइन है, ये एल आ जाएगा, एल डिवाइड बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसको और सिंपल सोल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये एम एक्स डबल डॉट प्लस 2kx, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एल डिवाइड बाय, यहां से हम एल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एल को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, एल बाहर निकाला तो ये हो जाएगा रूट ओवर, यहां से 1 बचेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में इज इक्वल टू 0 है इसे ही। नेक्स्ट ये हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस 2kx, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एल से एल खत्म हो गया, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसको ऊपर लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर भी ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन इसलिए माइनस, ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। बाकी हायर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये एम एक्स डबल डॉट प्लस 2kx, 1 माइनस एक यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसको हम लिख लेंगे एम एक्स डबल डॉट प्लस, ये तो कैंसिल हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के एक्स, ठीक है। तो एक तो के एक्स, तो के एक्स क्यूब हो जाएगा, के एक्स क्यूब डिवाइड में क्या है यहाँ पे एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द Lagrangian ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय टाइम डिपेंडेंट Lagrangian L इज इक्वल टू e टू द पावर गामा टी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स इज। सॉल्यूशन देखो सिंपल, ये बस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, सोल्व हो जाएगा। क्या क्या गिवन यहाँ पे, सिर्फ एल गिवन है, ठीक है। और वी नो डेट जो Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, बाय Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या होती है Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेना है, तो डी बाई डी टी एज इट इज, नेक्स्ट एल का एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर गामा बाई टी एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्स डॉट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स डॉट आएगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स डॉट, क्लियर है। नेक्स्ट वी एक्स का रोल ही नहीं, क्योंकि ये एक्स की टर्म है यहाँ पे पूरी, एक्स डॉट है ही नहीं, तो वी को भूल जाओ। तो इतना हो गया, ठीक है। एक्स डॉट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, अब एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट टर्म में तो एक्स है ही नहीं, इसको भूल जाओ अब, और वी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो वी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ई दी पावर वाई टी, ये तो कॉमन है ही सही, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई दी पावर गामा टी, साथ में इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया इसको हमने, कांस्टेंट नहीं है, ये भी टी के टर्म में ही है, क्लियर है, टी के टर्म में ही है, बट हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन करें इसलिए कांस्टेंट ये है, तो गोमा टी, ई गोमा टी। नेक्स्ट ये हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एम एक्स डॉट दोनों के दोनों कांस्टेंट है, एम एक्स डॉट। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर गामा टी आएगा। नेक्स्ट फिर से गामा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे गामा आएगा, माइनस साइन ई टू द पावर गामा टी, और ये एज इट इज डीवी बाई डी एक्स है सही, क्लियर। अब ई टू द पावर गामा टी हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, जैसा भी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड टर्म एज इट इज, इट मींस ई टू द पावर गामा टी एज इट इज, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये एम कांस्टेंट है और एक्स डबल डेट, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, हमने एक्स डॉट को भी कांस्टेंट ले लिया था, यहाँ पे करली नहीं है, ठीक है। ये टी के रिस्पेक्ट में अपने को पूरा करना है, अगर करली होता था ऐसा, क्लियर है यहाँ पे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिख रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा यहाँ से डी बाई डी टी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इट मीन्स एम एक्स डॉट एज इट इज, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर गामा टी, साथ में फिर से गामा, क्लियर।
नेक्स्ट फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकेंड टर्म एज इट इज e टू द पावर गामा टी डॉट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन m एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x डबल डॉट हो जाएगा, माइनस e टू द पावर गामा टी dv बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0, इसको भूल जाओ। नेक्स्ट अब यहाँ पे e टू द पावर गामा टी कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो e टू द पावर गामा टी कॉमन ले लिया तो कितना बचा ये एम एक्स डॉट बचा है यहाँ से, साथ में गामा भी बचा है, ये गामा प्लस यहाँ से एम एक्स डबल डॉट बचा है, यहाँ से माइनस डीवी बाई डी एक्स बचा है, इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म राइट साइड जाएगी, 0 बन जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे एम एक्स डॉट रीअरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा गामा एम एक्स डॉट माइनस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला साइन भी माइनस है, ये वाला साइन भी माइनस है, तो वी एक्स वाली टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, माइनस डीवी बाई डी एक्स आएगा, तो आगे जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। अब जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मिस्टेक्स का ध्यान रखना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन इन सच अ वे दैट x dot t is equal to y t and y dot t is equal to minus xt. We can conclude that it is in a conservative force field which can be derived from the potential. Potential यहाँ पे निकालना है, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यहाँ पे है। सॉल्यूशन देखो जो गिवन है उसको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एक तो यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, इट मीन्स मास क्या है, यूनिट है हमारे पास, तो यूनिट गिवन है यहाँ पे यूनिट मास पार्टिकल, ठीक है, किसमें, ये एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये 2 डायमेंशन में इन 2D। यूनिट मास मतलब मास की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर है। और साथ में क्या गिवन है, साथ में गिवन है एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई, एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई एंड वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, ये गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है पोटेंशियल वी एक्स वाई, ये निकालना है, जिससे कि हम क्या करें, आसानी से जो फोर्स है उसको आसानी से डेराइव कर पाए। क्लियर है। तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ का यूज करेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना यहाँ पे 1 है, तो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू कितनी यहाँ पे ए में होता है, एम यहाँ पे 1 है, और ए मतलब ये ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन के बराबर है। एक बात ये निकल के आई है। नेक्स्ट अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालू, एफ ऑफ एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं जो एक्स है उसका डबल डेरिवेशन, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है। तो एक्स डबल डॉट, अगर एक्स डबल डॉट निकालना है तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई है हमारे पास, तो एक्स डबल डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट मतलब ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा वाई डॉट, ठीक है। और जो वाई डॉट है वो किसके इक्वल गिवन है, माइनस एक्स के इक्वल गिवन है। इतनी सारी टर्म्स यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एसिलेशन के बराबर है, और एसिलेशन को हम क्या लिखते हैं, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब पोजीशन यहाँ पे एक्स डॉट है, इसका फिर से डेरिवेशन निकालेंगे हम, डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई डॉट हो जाएगा, और वाई डॉट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। क्लियर। यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है। अगर मैं एफ ऑफ वाई की बात करूँ एंड ऑल्सो एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई डबल डॉट होगा। क्लियर है। ये वापस से एक्सेलरेशन यहाँ पे पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, तो वाई डबल डॉट मतलब वाई डॉट जो है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव, तो इसका एक बार फिर डेरिवेटिव निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डॉट हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस एक्स डॉट, ठीक है। और एक्स डॉट की वैल्यू कितनी है, एक्स डॉट की वैल्यू वाई है, इट मीन्स ये माइनस वाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो एक्स और वाई के टर्म में होगा। सो नेट फोर्स किस टाइप का होगा, एक तो एफ फैक्टर होगा, किसके इक्वल होगा, ये माइनस एक्स कॉमा माइनस फाइव के टर्म में होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब हम फोर्स पोटेंशियल से निकालेंगे, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल। तो इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल। नेक्स्ट फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड
जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको लिखूँ पोटेंशियल के टर्म में तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ वी होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एफ ऑफ वाई लिखूँ तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ वी। क्लियर। नेक्स्ट अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, माइनस एक्स है, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, माइनस वाई है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा माइनस वाई कर्ली वी बाई कर्ली वाई, ये माइनस के साइन के साथ। ठीक है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू निकल के आ रही है, तो यहाँ से इनको रीअरेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, ये कर्ली वी इज इक्वल टू एक्स कर्ली एक्स, और ये हो जाएगा कर्ली वी इज इक्वल टू वाई कर्ली वाई ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये क्या हो जाएगा, v इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से x, तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस साथ में क्वेश्चन c1 ले लेंगे। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, c2। नेक्स्ट अगर नेट पोटेंशियल की बात करें, देयरफॉर फाइनल v तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे हम, तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर, साथ में दो क्वेश्चन टर्म है c1 प्लस c2। ठीक है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल है वो लगभग किसके इक्वल आ रहा है, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू हाफ एम क्यू वन डॉट स्क्वायर प्लस टू एम क्यू टू डॉट स्क्वायर माइनस के 5/4 क्यू वन स्क्वायर प्लस टू क्यू टू स्क्वायर माइनस टू क्यू वन क्यू टू, वेयर एम एंड के आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नॉर्मल मोड्स आर। अब यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा निकालना है हमको। क्लियर। तो ओमेगा निकालने के लिए जो गिवन है उसका यूज करेंगे हम। तो लेग्रेंजियन दिया है, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे एल क्या गिवन है, एल इज इक्वल्स टू हाफ एम क्यू वन डॉट स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये वाले टर्म गिवन है, ठीक है, तो इसको भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 1/2 अलग कर दो, बाकी टर्म को एक साइड कर दिए, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 एम क्यू टू डॉट स्क्वायर, ये हाफ एम यहाँ पे आ जाएगा। ये कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हो गया है, प्रॉपर फॉर्म, माइनस 5, साथ में ये ऐसी कैसे टर्म यहाँ पे लिख लेंगे, 5/4 क्यू वन स्क्वायर प्लस टू क्यू टू स्क्वायर माइनस टू क्यू वन क्यू टू, ये टर्म यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टी, टी क्या हो गया यहाँ पे, ये वाली टर्म काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा हाफ एम क्यू वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ 4m क्यू टू डॉट स्क्वायर। क्लियर। अब अगर इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं इसको, तो कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले हाफ तो सबके अंदर कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो हाफ को मैंने बाहर ही कर लिया। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स Q1 और Q2 गिवन है। ठीक है। तो एक इसका मैंने क्या निकाल लिया, इसका एक मैट्रिक्स लिख दिया Q1 और Q2। क्लियर। एक मैट्रिक्स ये हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो एक तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स हो गया, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स, दो कॉलम यहाँ पे एक रो है। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं m को इंट्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ पे m और 4m है। ठीक है। तो m और 4m को कैसे लिखूंगा मैं, m 4m डायगोनली लिखूंगा और ये वाले टर्म्स जीरो रख दूंगा। ठीक है। साथ में यहाँ पे Q1 डॉट स्क्वायर Q2 डॉट स्क्वायर है, तो इसके लिए एक और यहाँ पे मैट्रिक्स में लगा दूंगा, Q1 कॉलम मैट्रिक्स Q1 डॉट और ये Q2 डॉट। ठीक है, रो मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसको प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लिख दूंगा मैं, तो बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे सिर्फ मास को कंसंट्रेट करो, ये हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m0 0 4m, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए मैट्रिक्स का फॉर्म हमने लिख लिया। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, नाउ फॉर v क्या गिवन है यहाँ पे, -5, सॉरी ये k है यहाँ पे। ठीक है, k लिखेंगे यहाँ पे, k 5/4, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे k 5/4 Q1 स्क्वायर प्लस 2 Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 इज इक्वल टू, इसको अब क्या करेंगे, k तो है, इसको k/2 बना देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 10/4 Q1 स्क्वायर प्लस 4
Q2 स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। तो 4Q1 Q2 को मैं लिखूंगा 2Q1 Q2 माइनस फिर से एक बार फिर क्या लिख दूंगा Q2Q1 Q2। क्लियर है, ऐसा मैंने लिख दिया इसको। नेक्स्ट अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो V क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे Q1 Q2 है तो इसको हम लिख लेंगे Q1 और Q2। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कॉमन है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई करके Q1 Q2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, Q1 Q2 ऑलरेडी हमने लिख दिया है। यहाँ पे मैं -2K लिख दूंगा और एक -2K यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है 10/4 के यहाँ पे आ जाएगा, 10/4 के यहाँ आ जाएगा, और एक वाली टर्म 4 वाली टर्म है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 4K। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू देखिए Q1 Q2 को नेग्लेक्ट कर दो तो प्रॉपर V कितना हो जाएगा, देयरफॉर V यहाँ पे हो जाएगा 10/4 की, यहाँ पे -2K आएगा, यहाँ पे -2K है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4K है। ठीक है, अब T की वैल्यू और V की वैल्यू हमने मैट्रिक्स फॉर्म में निकाल ली है। क्लियर है, ये T की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में और ये V की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो V नॉट डेट, जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, इसका जो मोड है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और ये वाली टर्म यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी T है। क्लियर, नेक्स्ट अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा V कितना है 10/4 के, ये तो है ही, साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर एम हो गया। ठीक है, -2K एज इट इज रहेगा यहाँ से। ठीक है, और -2K यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4K माइनस ओमेगा स्क्वायर एम हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एम की जगह कितना है, यहाँ पे एम की जगह एम था, और यहाँ पे एम की जगह इस वाले कॉलम में क्या है, यहाँ पे 4M है, तो ओमेगा स्क्वायर 4M हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एम लिखा है काइनेटिक एनर्जी से लिखा है हमने, तो काइनेटिक एनर्जी एक बार एम है, ठीक है, एक बार 0 है, यहाँ पे 0 और एक बार 4M है, तो यहाँ पे हमने एम यूज़ किया, यहाँ पे 0 कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे क्या 4M यूज़ किया हमने, यहाँ से मैट्रिक्स से, काइनेटिक एनर्जी के मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मिला जुला है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो जाएगा ये 10K स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10/4 के मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 ओमेगा स्क्वायर एम, 10 साथ में K ओमेगा स्क्वायर एम आएगा, माइनस, अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो गई है, सेकेंड टर्म की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4K ओमेगा स्क्वायर एम, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4, साथ में 4M है, तो 4M स्क्वायर हो जाएगा 4M स्क्वायर। अब ये वाली टर्म दोनों हो गई है, नेक्स्ट माइनस साइन इन दोनों का स्क्वायर, तो 2K का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो 10K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर, तो ये 6K स्क्वायर हो गया, माइनस अब 10 और ये 4 कितना हो गया 14K ओमेगा स्क्वायर एम हो गया, नेक्स्ट प्लस ये कितना बचा यहाँ पे 4 ओमेगा टू द पावर 4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट तो अगर कॉमन निकालो दोनों में से क्या हो जाएगा, ये 3K स्क्वायर माइनस 7K ओमेगा स्क्वायर एम प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये टर्म हो गई है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा तोड़ के निकलेंगे, तो ये 3K स्क्वायर माइनस इसको मैं लिखूंगा 6K ओमेगा स्क्वायर एम माइनस K ओमेगा स्क्वायर एम प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 3K कॉमन है, 3K कॉमन निकाल लूँगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से K माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर एम, ठीक है, माइनस अब यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर दोनों के अंदर हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर और एम दोनों के अंदर है, बाकी टर्म को अंदर लिख लूंगा, तो K बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ से बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम बन रही है, सॉरी सेम नहीं, यहाँ पे K है और यहाँ पे 3K सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3K माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये 0 के इक्वल है, और यहाँ से एक K माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एम, ये भी 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों जगह से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा
3k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3k बाई एम इसका रूट, 3k बाई एम इसका रूट। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो k कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर एम। नेक्स्ट यहाँ से ओमेगा निकालो तो 2m इधर आ जाएगा, तो k बाय 2m और इसका रूट। ठीक है, तो ओमेगा की दो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई, 3k बाय एम, रूट ओवर में 3k बाय एम और रूट ओवर में k बाय 2m। कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है दोनों के दोनों, तो ऑप्शन ए से ही मैच कर रही है, k बाय 2m 3k बाय एम रूट ओवर में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द Lagrangian of a particle moving in a plane S given in Cartesian coordinates as L is equal to x dot y dot minus x square minus y square. In polar coordinates, the expression for the canonical momentum PR conjugate to the radial coordinates R is given by ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही होगा। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं, गिवन यहाँ पे एल गिवन है, एक्स डॉट वाई डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लैग्रेंजियन गिवन है। और क्या है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द एक्सप्रेशन फॉर द कैनोनिकल मोमेंटम, मतलब पी आर, पी आर की वैल्यू निकालना है। तो पी आर क्या होता है, तो जो पी आर होता है कैनोनिकल मोमेंटम, पी आर का फॉर्मूला है कर्ली एल बाई कर्ली आर डॉट। अब यहाँ पे एल में तो आर डॉट नहीं है, बट यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का बोला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड आउट करना है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा, और जो आर स्क्वायर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन दोनों का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पोलर कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, अब एक्स डॉट मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लिख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस थीटा का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन, रुको इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, सॉरी इसको फर्स्ट फंक्शन नहीं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आर थीटा और ये कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, ताकि साइन माइनस साइन पीछे की हो रहा है। क्लियर है, तो आर डॉट कोस थीटा हो गया माइनस, अब माइनस साइन ही प्लस साइन होगा, पर माइनस आएगा, कैसे आएगा देखना। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब आर एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन थीटा डॉट होता है। क्लियर है, तो ये हमने आर का सॉरी एक्स का निकाला, साथ में क्या है, वाई डॉट भी है, तो इसका मल्टीप्लाई वाई डॉट के साथ करना है। तो वाई डॉट क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, सेकंड वापस से इसको मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन थीटा एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आर डॉट हो जाएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, इट मीन्स आर एज इट इज, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आर डॉट स्क्वायर साथ में कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस आर डॉट, फिर आर है, फिर कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस साइन है, और आर डॉट है, आर है, साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज इट इज, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो कोस थीटा और एक थीटा डॉट आएगा। क्लियर है, ये आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहाँ यूज किया इसको, इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इसके साथ किया, मतलब सेकंड वाला फंक्शन, तो आर डॉट आर कोस स्क्वायर थीटा, और ये थीटा डॉट होगा। अब नेक्स्ट माइनस आर, आर डॉट हो गया, आर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में थीटा डॉट हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट अब फिर क्या है, यहाँ पे माइनस प्लस फिर से माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट आर और आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में थीटा डॉट। ठीक है, साथ में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है सही, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, थीटा डॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थीटा डॉट स्क्वायर आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट
अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, कैनोनिकल मोमेंटम, डेट इज पी आर। ठीक है, तो पी आर क्या होता है, हमको क्या निकालना है, कैनोनिकल मोमेंटम, कैनोनिकल मोमेंटम जो कि क्या होता है पी आर, और पी आर किसके इक्वल है, करली एल बाय करली आर थीटा। ठीक है, बस आर थीटा का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो पी आर इज इक्वल टू, अब एल वाले, तो यहाँ पे सिर्फ आर डॉट के रेस्पेक्ट में हमको यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आर डॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी टर्म में कहीं भी नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आर डॉट यहाँ पे देखिए, तो कोस थीटा साइन थीटा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, आर डॉट का क्या हो जाएगा, टू आर डॉट साथ में कोस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे आर डॉट का फिर से डिफरेंशिएशन करना है हमको, सॉरी मतलब आर डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आर डॉट इसके रेस्पेक्ट में कर रहे, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई, ये वाली टर्म बचेगी, यहाँ पे हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, बाकी टर्म यहाँ क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। क्लियर है, माइनस यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन वापस से 1 आएगा, तो क्या बचेगा, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, बाकी जो आर डॉट है उसका डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में पी आर निकाल रहे हैं हम, पी आर, तो टू कोस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, तो ये हो जाएगा आर डॉट साइन टू थीटा प्लस, अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो आर है और एक थीटा डॉट है, आर है और थीटा डॉट कॉमन है, बाकी क्या बचा है यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस नहीं है, तो ये पी आर निकल के आ जाएगा आर डॉट साइन टू थीटा प्लस आर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कोस टू थीटा। बस ये हमारा आंसर है, ऑप्शन से मैच करेंगे हम, तो आर डॉट साइन टू थीटा, आर डॉट साइन टू थीटा, आर डॉट साइन टू थीटा प्लस आर थीटा डॉट कोस टू थीटा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये आंसर है। क्लियर, 81, द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स साई और ईटा, इसको बोलते हैं साई, एक्स आई साई, और इसको बोलते हैं ईटा, आर रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y by x is equal to psi eta and y is equal to half psi square minus eta square. The Lagrangian of the two-dimensional simple harmonic oscillator of mass m and angular frequency omega is. अब इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू तो दी हुई रही है, ठीक है, और साथ में गिवन यहाँ पे टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो जो लेग्रेंजियन है टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, तो फॉर टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो लेग्रेंजियन होता है वो क्या होता है, टी माइनस वी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो एल टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिंपल अगर हम लिखे तो टी हाफ एम, टू डायमेंशनल की बात करिए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस पोटेंशियल की बात करें हम तो हाफ के क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, बस इसी का यूज करना है, गिवन एक्स इज इक्वल टू साई नीटा एंड y is equal to half psi स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर ईटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से हम x डॉट और y डॉट निकाल लेंगे, तो यहाँ से x डॉट कितना हो जाएगा, तो x डॉट होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ से भी हाफ को बाहर कर लो। नेक्स्ट अब इसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये हाफ है कट जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पर ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा और ये 2 डिवाइड में तो कट जाएगा, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार आएगा साई और फिर इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक बार नीटा आएगा फिर नीटा का फिर से क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है, नेक्स्ट अब यहाँ से हम इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एल हो जाएगा यहाँ से एल इज इक्वल टू हाफ एम, नेक्स्ट एक्स डॉट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख देंगे एंड नीटा प्लस
साई नीटा इसका होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस का साइन। नेक्स्ट इसको लिख देंगे हम यहाँ से माइनस ईटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगाया हमने, वापस से हाफ आएगा, फिर के आएगा। अब एक्स स्क्वायर कितना, ये रहा यहाँ पे स्क्वायर ईटा स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर ईटा स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है वाई स्क्वायर, वाई मतलब ये वाली टर्म इसका पूरा स्क्वायर, सॉरी ये तो वाई डॉट है, इसका पूरा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 और इसका पूरा स्क्वायर, साई स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर, ये हमने लिख दिया है। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करना है, तो हम सोल्व यहाँ पे करेंगे इसको। नेक्स्ट एल इज इक्वल टू हाफ एम, नेक्स्ट इनका स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो साई नीटा होल स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस साई डॉट स्क्वायर नीटा स्क्वायर प्लस 2 साई नीटा डॉट, नेक्स्ट साई डॉट नीटा, ये एन जैसा है तो एन प्लस ईटा हो जाता है तो वो नीटा हो जाता है, ठीक है, जनरली ये ईटा है, क्लियर, ये वाला टर्म हो गया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म प्लस साइन करके इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर, इट मीन्स इसका भी स्क्वायर डॉट का भी स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर, फिर ईटा डॉट स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा 2 साई डॉट ईटा ईटा डॉट, क्लियर है, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस हाफ के, ये कितना हो जाएगा ईटा स्क्वायर सॉरी साई स्क्वायर ईटा स्क्वायर प्लस 1/4, इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर, इट मीन्स साई स्क्वायर कितना हो जाएगा साई टू द पावर 4 प्लस ईटा स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा पावर, माइनस 2 ए कितना है साई स्क्वायर और ये ईटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है। नेक्स्ट इसको और सोल्व करके लिखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाला तो नहीं कैंसिल हो रहा, ये भी वाला नहीं हो रहा है, इसको देखिए 2 साई साई डॉट तो साई डॉट ईटा तो ईटा डॉट मतलब ये वाला सेम है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है, बाकी तो ये इसके ब्रैकेट के अंदर है, कैंसिल नहीं होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एल इज इक्वल टू हाफ एम। अब नेक्स्ट यहाँ पे साई स्क्वायर ईटा डॉट स्क्वायर प्लस ईटा डॉट सॉरी साई डॉट स्क्वायर ईटा स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम, तो ये इस टाइप की वैल्यू कब आएगी, तो इसको हम प्रॉपर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं साई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर, ठीक है, साथ में इसकी डॉट वाली टर्म को अलग करके लिख देंगे, तो साई डॉट स्क्वायर प्लस ईटा डॉट होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 टर्म निकल के आएगी, 1 2 3 4, ठीक है, चेक कर लो आप, ये चारों टर्म निकल के आएगी, इसको हम रीअरेंज करके इस टाइप से लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये के वाली टर्म है, अब इसको हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो -1/2k और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 साई स्क्वायर ईटा स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये एज इट इज रहेगा 4 प्लस ईटा टू द पावर 4 माइनस 2 साई स्क्वायर ईटा स्क्वायर, क्लियर है, ये डिवाइड में 4 एलसीएम ले लिया हमने। नेक्स्ट अब इसको और सॉल्व करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये एल इज इक्वल टू 1/2m, नेक्स्ट ये हो जाएगा यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा ईटा स्क्वायर, साथ में ईटा डॉट स्क्वायर प्लस सॉरी ईटा डॉट स्क्वायर प्लस साई डॉट स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस यहाँ से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/8k, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा साई टू द पावर 4 प्लस ईटा टू द पावर 4, नेक्स्ट 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 2 साई स्क्वायर ईटा स्क्वायर, ये स्टेप बन गई है। नेक्स्ट अब इनमें से ये वाली टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं
तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साई स्क्वायर प्लस एटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म इसके बराबर होती है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अब ध्यान से देखना, इसको हम ये कंसिडर कर रहे हैं, दोनों सेम ही है, तो इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो एल क्या हो जाएगा, हाफ एम, दोनों में ये वाली टर्म कॉमन है, ये हो जाएगा साई स्क्वायर प्लस एटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो ये वाली टर्म बच रही है साई डॉट स्क्वायर प्लस एटा डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट एक ये वाली टर्म हो गई, नेक्स्ट माइनस साइन, अब 1/2, ये सब केस में से बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या हो गया 1/2 बाहर गया तो 1/4 बचेगा साथ में। अब जो k है, ठीक है, तो k की जो वैल्यू होती है, तो k की वैल्यू क्या होती है, k को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये k की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया, पूरे में से 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1/4 बचेगा, साथ में m भी कॉमन ले लिया, तो m के लिए यहाँ पे m भी गया, सिर्फ क्या बचा है ओमेगा स्क्वायर बचा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट इन दोनों में से ये स्क्वायर है, एक यहाँ पे बाहर गया, एक टर्म यहाँ पे बच जाएगी इसकी, तो ये साई स्क्वायर प्लस एटा स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है, हाफ एम, ये वाला भी सेम है, नेक्स्ट ये वाली टर्म भी सेम है, माइनस साइन 1/4 ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म भी सेम है, तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, द डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल गवर्न्ड बाय द लैग्रेंजियन L is equal to half mx dot square minus half kx square minus kx x dot t. Describe an undamped simple harmonic motion, a damped harmonic oscillator with a time varying damping factor, an undamped harmonic oscillator with a time dependent frequency and a free particle. तो हम इसको ले करके यूलर इक्वेशन का यूज करके, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसका यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर की बन रही है या फ्री पार्टिकल की बन रही है या जो भी है, यहाँ पे उसको हम चेक करेंगे। फिर सॉल्यूशन, तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, एल गिवन है यहाँ पे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एक्स डॉट टी। तो जो यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, बाय यूलर लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल बाय कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट डी बाई डी टी ऑफ नेक्स्ट एल का एक्स डॉट के सापेक्ष में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा एम एक्स डॉट बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स डॉट वाली टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पे एक्स डॉट वाली टर्म है तो क्या हो जाएगा के एक्स टी हो जाएगा, के एक्स टी। ठीक है, माइनस अब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला तो 0 हो गया, एक्स यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन तो ऑलरेडी है। अब एल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ के एक्स बचेगा, तो यहाँ पे माइनस के एक्स माइनस फिर से माइनस साइन है, अब यहाँ पे एक्स गया तो के एक्स डॉट टी बचेगा, के एक्स डॉट टी बचेगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट, नेक्स्ट यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज, ये हो जाएगा के साथ में एक्स, बाकी बन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के एक्स डॉट टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे के एक्स टी में 2 वेरिएबल है एक्स और टी, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, एक और इक्वेशन ऐड करना पड़ेगी, यहाँ पे एक और टर्म ऐड करना पड़ेगी। फिर से देख लो इसको, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट, तो एम तो मास तो कांस्टेंट होता है तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म क्या टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये के एक्स आ जाएगा, फिर माइनस आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे के टी को बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स डॉट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस के एक्स माइनस माइनस प्लस के एक्स डॉट टी इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, नेक्स्ट के एक्स खत्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और जो एम एक्स डॉट है, एम एक्स डबल डॉट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
और जो एम एक्स डबल डॉट है वो जीरो के इक्वल होगा, तो एक्स डबल डॉट जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जब डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है तो ये इक्वेशन किसकी होती है, फ्री पार्टिकल की होती है। यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल। ये फ्री पार्टिकल की इक्वेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर।